नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दिनेश के वोरा के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिरकार इतने लंबे हो हल्ले के बाद कम से कम 2 दिन लोकसभा तो ठीक से चली। मुद्दा था संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पर चर्चा। लगा कि कुछ तो प्रोग्रेसिव होगा, कुछ तो क्रिएटिव होगा, कुछ तो चीज़ें जो है वो सही दिशा में जाएगी। और 2 दिन चर्चा ठीक हुई, चर्चा में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 2 दिन में सबकी नज़र ये थी कि पहला प्रियंका गांधी का डेब्यू स्पीच या डेब्यू भाषण या पहला भाषण संसद में कैसा होगा। दूसरा था कि राहुल गांधी क्या कहेंगे। और तीसरा था कि दोनों भाई बहन के भाषण में जो बातें निकल के आएंगी उस पर मोदी जी क्या जवाब देंगे। तो शुरुआत अगर मैं मोदी जी से करूं, जिनका सबसे आखिर में था, तो मुझे निराश नहीं किया मोदी जी ने। ईमानदारी से बताऊं, मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया। जो उम्मीद थी मोदी जी से, उन्होंने वही किया। जी हाँ, वही उम्मीद कि वही पिछले 4 भाषण जो संसद में दे चुके हैं, वही सारा कॉपी पेस्ट। ऐसा लग रहा था कि वही बस थोड़ा आगे पीछे करके उन्होंने वही बोला। मोदी जी के भाषण में 3 चीज़ें बिल्कुल साफ निकल के आई। पहला, गांधी नेहरू परिवार से वो कितनी नफरत करते हैं, ये उनके भाषण में साफ झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने पूरे भाषण में संविधान का आड़ लेकर नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, बस इन्हीं की खूब जम के बुराई करी। ना इसमें लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र किया उन्होंने, ना पीवी नरसिम्हा राव का जिक्र किया, ना मनमोहन सिंह का जिक्र किया, और किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। तो इस परिवार से जो उनकी पर्सनल कुछ खुंदक है, मुझे नहीं मालूम क्या है, उसका भरपूर उन्होंने प्रदर्शन किया। दूसरा, प्रधानमंत्री के पूरे भाषण में साफ झलक रहा था कि जो राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं, वो प्रधानमंत्री को कितनी चुभती है। दरअसल प्रधानमंत्री नहीं, पूरे बीजेपी के जितने प्रवक्ता थे, सब में वो चुभन दिख रही थी कि कोई कह रहा था मजाक उड़ाते हैं, जेब में रखते हैं, कोई कहता है हम माथे पे रखते हैं, ये सब चीज़ें। और तीसरा, प्रधानमंत्री के भाषण में ये साफ दिख रहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो संविधान खतरे में है और आरक्षण खत्म करने की कवायद कर रही है सरकार, ये जो मुद्दा लोगों तक पहुंचा, उसकी टीस अभी तक प्रधानमंत्री के दिल से नहीं गई। प्रधानमंत्री अभी भी रह रहकर वो जख्म उनके हरे होते हैं, वो दिख रहा था। इसलिए उन्होंने आरक्षण, देश में एकता, देश को बांटने की कोशिश, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन ज़्यादातर हिस्सा भाषण का सिर्फ और सिर्फ गांधी नेहरू परिवार बैशिंग पर था। पर एक चीज़ हैरानी हुई मुझे कि इस सब के चक्कर में प्रधानमंत्री जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो शब्दों का, वो थोड़ा प्रधानमंत्री के लेवल के नहीं। उनको सही शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता था। दूसरा, वो जब राजीव गांधी का जिक्र कर रहे थे तो उन्हें शाहबानो तो याद आई, शाहबानो का जिक्र किया उन्होंने, शाहबानो केस का जिक्र किया। लेकिन अपने राज में जो बिल्किस बानो है, उसके साथ क्या हुआ और कैसे उसके जो गुनाहगार है उनको छोड़ दिया गया, उसका जिक्र नहीं करते। यानी बानो भी अपने कंफर्ट के हिसाब से चुनते हैं। इमरजेंसी का जिक्र करते हैं, 84 के दंगों का जिक्र करते हैं, लेकिन मणिपुर का जिक्र नहीं करते। किस तरह से मुसलमानों को इस वक्त चुन चुन के टारगेट किया जा रहा है, उसका जिक्र नहीं करते। कैसे मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, उसका जिक्र नहीं करते। इंदिरा गांधी के चुनाव रद्द करने वाले जज का जिक्र करते हैं, लेकिन अपने यहाँ पर जो जज खुलेआम एक धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उनका जिक्र नहीं करते। ये प्रधानमंत्री, मुझे नहीं मालूम कि क्या सोचते हैं कि अभी भी वो 10 साल 5 साल पहले वाला ही चीज़ है। लोग अब सुनते हैं, देखते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप कान बंद करके प्रधानमंत्री का अब वाला भाषण सुनो तो आपको लगेगा ये तो मैं पहले भी 5 बार सुन चुका हूँ। कोई फ़र्क नहीं दिखता, सिर्फ कपड़े पहनावे में फ़र्क था, बाकी वही चीज़ थी। दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के भाषण प्रधानमंत्री के पूरे भाषण से कम के थे, दोनों को मिला के। उसके बावजूद जो इम्पैक्ट वो भाषण छोड़ गए, वो अपने आप में काबिल तारीफ़ है। खास करके मैं अगर शुरुआत प्रियंका गांधी से करूं, प्रियंका गांधी का डेब्यू भाषण था, नर्वसनेस दिख रही थी शुरू में उनकी, लेकिन उसके बाद कहीं नहीं लगा कि उनका पहला भाषण है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि उनके वज़नदार नहीं थी बातें, लेकिन वो हैं ऐसी सरल हिंदी में, सरल आम लोगों की भाषा में उन्होंने अपनी पूरी बात कही। उन्होंने तो जो प्रधानमंत्री ने मुद्दे दोहराए, वो ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी तो पहले से जानती थी कि यही सब प्रधानमंत्री कहने वाला है। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भाई सब कुछ अगर नेहरू नहीं किया तो आप लोगों ने क्या किया है। उन्होंने गिना दिया था कि नेहरू की क्या उपलब्धियां हैं।
इंदिरा गांधी का भी उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उसके लिए माफ़ी मांगी थी, आप भी माफ़ी मांगिए और चैलेंज किया कि करके दिखाइए बैलेट पर चुनाव। तो इसका मतलब प्रियंका गांधी पहले ही जानती थी कि प्रधानमंत्री इससे बाहर नहीं निकलने वाले, इसलिए उन्होंने पहले ही इस पर अपनी बात कह दी थी। राहुल गांधी ने जैसे पहले शिव की जो है वो तस्वीर लेकर शिव का रेफरेंस दिया था अभय मुद्रा का, इस बार उन्होंने एकलव्य की कहानी के सहारे अपनी बात कही। एकलव्य की कहानी किस तरह से द्रोणाचार्य ने अंगूठा मांग लिया था, कहा कि द्रोणाचार्य ने अंगूठा इसलिए मांगा कि एकलव्य जो है वो उच्च जाति के नहीं थे। उस सहारे उन्होंने अपनी सारी बात कही, लेकिन पूरे भाषण में सबसे ज़बरदस्त बात उनकी ये थी कि जो सावरकर को लेकर बीजेपी पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उन्होंने खड़ा किया, जिसका जवाब बीजेपी के किसी नेता ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री ने तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि उस तरफ जाते हैं। राहुल गांधी ने सीधे सरल शब्दों में पूछा कि सावरकर ने जो कहा, उन्होंने सावरकर की कही हुई बात का जिक्र किया वहाँ, जो उन्होंने संविधान के बारे में कहा था कि किस तरह से उन्होंने संविधान को एक इस देश के खिलाफ बताया था और कहा था मनुस्मृति जो है वो सही है इस देश के लिए। तो राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि अगर आप संविधान को मानते हैं, संविधान की जो है तारीफ कर रहे हैं, तो फिर अपने हीरो सावरकर की जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं, उनकी खिलाफत कर रहे हैं, और अगर सावरकर की बात को मानते हैं तो फिर आप संविधान के खिलाफ हैं। तो ऐसे दोराहे पे खड़ा कर दिया बीजेपी को कि अब बताइए आप कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं। तो ये गोल मोल करके इसका कोई जवाब तो दिया नहीं। तो इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने छोटे भाषण में अपना इम्पैक्ट छोड़ा और प्रधानमंत्री बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए। वही घिसी पिटी बात है। मुझे लगता है यहाँ तक कि उनके स्क्रिप्ट राइटर भी अब शायद नई चीज़ें लिखना भूल गए हैं। कुछ थोड़ा बहुत मसाला इधर से उधर एक आध डाल देते हैं, बस उसी पे पूरा भाषण वही रिपीट हो जाता है। तो ये जो 2 दिन का सदन था, राहुल प्रियंका बनाम मोदी एक तरह से देख रहा था, मैं तो इसी एंगल से देख रहा था, और इसमें क्लियर दिख रहा है कि एक तरफा जीत, एक तरफ का मुकाबला जीता गया राहुल और प्रियंका द्वारा। ये अलग बात है कि इस बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो सरकारी पक्ष से की गई, जैसे कि इंडिया गठबंधन को लेकर, नेतृत्व को लेकर बवाल खड़ा करना, या फिर सोरोस के साथ गांधी परिवार और कांग्रेस के संबंध, ये सब करने की कोशिश की। लेकिन एक तारीफ़ करूंगा मैं, देखिए पर्सनल, अगर मैं एक राजनीतिक पत्रकार रहा हूं, 26 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं, कांग्रेस बीट भी मैंने कवर की है, संसद भी कवर किया है, मैं एक चीज़ की तारीफ़ करना यहाँ ज़रूर चाहूँगा, न्यूट्रल हो गया। प्रधानमंत्री, देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो छोड़िए, उससे आगे राहुल गांधी तक पूरी खिल्ली उड़ाते हैं, सब पुराना इतिहास निकालते हैं, गिनाते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, दोनों ने अपने भाषण में एक भी बार ना अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की कोई बुराई करी, ना नीलम संजीवा रेड्डी सरकार की कोई बुराई करी, और ना उस थर्ड फ्रंट की सरकार की कोई बुराई की जिसमें 3 प्रधानमंत्री बदले और बीजेपी का जिनको समर्थन था। वो नहीं करते, पुराने इतिहास में जाते ही नहीं। प्रियंका गांधी ने जैसे कहा कि भाई पुरानी क्यों बात करते हो, तुम आज की बात करो ना, आज क्या हो रहा। वो आज के मुद्दों पे बात करते हैं, संभल की बात करते हैं, वो हाथरस की बात करते हैं, वो जो अभी मध्य प्रदेश में हुआ जिस तरह से एक जान गंवानी पड़ी क्योंकि वो राहुल गांधी को समर्थन करते थे, उस परिवार को, इन मुद्दों पर बात करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मौजूदा मुद्दों पर तो बात नहीं करते, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब या तो पुराना इतिहास खंगालते हैं या फिर 2047 की बात करते हैं सीधा, कि 2047 में विकसित भारत होगा और हम तीसरे नंबर की इकॉनमी होने वाले हैं। बस वही पुरानी बात है। प्रेजेंट डे में जो मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, बेरोज़गारी, महंगाई, किसान, मणिपुर, मुस्लिम, इन सब पे कोई बात नहीं करते। और मुझे लगता है वो वक्त मोदी जी को समझना चाहिए, वक्त बदल रहा है। अब वो वक्त नहीं है कि आपकी बात पे कोई भी लोग आराम से विश्वास कर लें। वो सिर्फ अंधभक्ति हैं जो विश्वास करते हैं। बाकी लोग अब तौलने लगे हैं कि कौन मुद्दों की बात करता है, कौन मुद्दों को बेफालतू में घसीट रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।